सभी ज्ञान पिपासियों को मेरा नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण में अंतिम 8वें सूत्र में हैं। आज का ये अंतिम सूत्र कह रहा है कि अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है मानो कुछ भी नहीं है। देखिए, जिसने शाश्वत को जान लिया वह इस क्षण भंगुरता में रुचि भला क्यों लेगा? उसका फिर इसमें मन लगेगा ही नहीं। जिसने परम को जान लिया वह इस शूद्र में आकर्षित क्यों होगा, उससे मोहित क्यों होगा? जो अद्वैत के परमानंद में मगन हो गया वह द्वैत यानी अशांति, दुखमय और क्लेश युक्त घेरे में क्या करेगा? वो उसमें आनंद भला क्यों लेगा? यह संसार द्वैत ही तो है। इस द्वैत से उस ज्ञानी का अब कोई लेना देना नहीं। उस ज्ञानी का इस क्षणिक और नाशवान संसार के प्रति जो वासना है, वो आसक्ति है, वो सब छूट जाती है और वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है, किंतु जो ज्ञानी है, जो आत्मानंद है, उसके सामने यह रंगों से भरा संसार कुछ भी नहीं है। उसके सामने मिथ्या है, रसहीन है। और ये बातें केवल बोध स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष ही निश्चय पूर्वक जानता है। इसीलिए तो वो संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त है। इसीलिए तो उसको संसार की जो लहरें हैं ये उसको प्रभावित नहीं करती। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, इनका अनुभव तो वो मनुष्य ले पाता है जो अहंकार के कारण, अपनी वासना के कारण इस संसार को देखता है। और इसी अहंकार के कारण, इसी वासना के कारण उस अज्ञानी को यह संसार सुखपूर्ण दिखाई देता है। और जब उसके साथ उल्टा हो जाता है तो उसे यही संसार फिर दुखपूर्ण भी दिखाई देता है। किंतु जो ये सृष्टि है ये अपने नियमों से चलती है। इसे इंसान के सुख दुख की कोई भी चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को, स्वयं को इन नियमों के अनुकूल बनाकर ही सुखी हो सकता है। अगर इन नियमों के विपरीत चलेगा तो टूटेगा, कष्ट पाएगा। और जो आत्मज्ञानी है वो इस प्रकृति के रहस्य को जान जाता है और जान जाता है, इसीलिए वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। और इस व्यवहार करने के कारण वह न तो दुख को प्राप्त होता है और न ही सुख को प्राप्त होता है। प्रकृति जैसी चलती है वह उसके साथ वैसे ही नियमबद्ध तरीके से चलता है। उसे कोई भी छीना झपटी सृष्टि के साथ नहीं करनी होती। यह ज्ञानी के लक्षण है। और इसके विपरीत जो अज्ञानी है वह इस सृष्टि के नियमों को नहीं जानता। वह अज्ञान के कारण सांसारिक, सामाजिक इन नियमों में उलझकर अशांति को प्राप्त हो जाता है। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में भेद है। एक सृष्टि के नियमों को जानने वाला, दूसरा सृष्टि के नियमों को नहीं जानने वाला। और जो नहीं जानता केवल वही दुख को, अशांति को, हर्ष और विषाद को यानी द्वैत को प्राप्त होता है। मोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है और उन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है।
शांति प्राप्त होती है। अज्ञान से लड़ना व उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना तो ऐसे है जैसे बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाना हो। ऐसा क्या हो सकता है कि दीपक बिना जलाया जाए और अंधेरा भी दूर हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज्ञान भागने से नहीं अपितु जागने से होगा, त्याग से नहीं उपलब्धि से होगा। इसीलिए अष्टावक्र जैसा ऊंचा वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे सका। इसी के साथ हमारा ये 11वां प्रकरण है ये समाप्त हुआ। कल हम प्रवेश करेंगे 12वें प्रकरण में। आशा है आपको अष्टावक्र जी की यह श्रृंखला समझ आ रही होगी और अच्छा भी लग रहा होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।